जिसमें कि हम अपने साथ साथ लोगों की जिंदगियां भी बदल सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोगों की लाइफ भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और बहुत ही मतलब कि दुआएं हमें मिलती हैं जब लोग ठीक होते हैं। और उसके साथ ही मैं थैंक्स करना चाहूंगी विपिन सर और पूनम मैम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आप लोगों के सामने आके अपने जो विचार है वो रख सकूं। तो मैं आप आगे बढ़ने के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहती हूँ सर। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? बिल्कुल मैम, क्लियर है आपकी जी। स्क्रीन। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो लोग मुझे आज जानते हैं उनको पता है कि कि मैं क्या क्या काम करती हूँ, लेकिन वो शुरू से ऐसा नहीं था कि मैं उतने काम शुरू से करती थी। पहले जो लाइफ है वो हमने बहुत स्ट्रगल वाली भी देखी है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा जो मायका है वो नाहन में ही है। और मायके में हम क्या करते थे कि हमारा जो टिफिन सर्विस होता है, अब तो टिफिन पैक करके देते हैं, पहले हमारा मेस टाइप था कि लोग जैसे ढाबे में आते हैं, खाना खाने आए और फिर चले गए। तो आप इमेजिन करिए कि मैं, मेरी मदर और मेरी छोटी सिस्टर, हम तीन लोग तीनों टाइम 80 पर्सन्स का खाना बनाते थे। अब आजकल 8 लोगों का खाना आज मुझे कोई कहे तो मेरे से नहीं होगा, पर उस टाइम हम लोग ये सब किया करते थे। मतलब बहुत ही ऐसा टाइम था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी तो ये काम हमें करना पड़ता था, खाना हम बनाते थे। अब जो कोई खाना खाने आएगा तो बर्तन भी धोने पड़ेंगे, और साथ साथ हम लोग स्कूलिंग भी हमारी चल रही थी, साथ साथ पढ़ाई, मतलब बहुत ही मुश्किल से हम टाइम निकाल पाते थे पढ़ने का। तो वो फेस भी हमने देखा है। आज मैं बात करूं कि मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी है, मैंने कंप्यूटर साइंस में एमएससी की है। मैरिज के बाद थोड़ा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। आपको पता है कि कुछ प्रॉब्लम्स तो सब जगह आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो लाइफ स्मूथ हो गई है। अब उसके बाद आज की मैं बात करूं, आज मैं एक मिनी मॉल चलाती हूँ, साथ में मेरे पास वेस्टीज का डीएलसीपी भी है। और मैं, हमारा स्कूल है तो स्कूल के अकाउंट्स भी मैं खुद देखती हूँ, ऑफिशियल वर्क सारा मैं यहीं से बैठ के करती हूँ। साथ में आप सभी को पता है कि एज अ लेडी मुझे घर के काम भी सारे करने होते हैं, प्लस मैं वेस्टीज में अपनी टीम भी बिल्ड कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं एक अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ। तो ये सभी काम मैं कर रही हूँ आज, लेकिन इसके लिए हमें कुछ जरूरत पड़ी, कुछ चीज़ों की या कुछ क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत पड़ी। तो मैं बात करना चाहूंगी आज जो जो हमारा टॉपिक है लीडरशिप की, वो जो क्वालिटीज हैं वो कहाँ से आई और कैसे आएंगी, और कौन सी वो क्वालिटीज हैं जो हमें अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है। तो आज हम बात करेंगे लीडरशिप और माइंडसेट पे। लीडरशिप और माइंडसेट, इसमें मैंने लिखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो हमारा माइंडसेट है, और लीडरशिप को डेवलप करना है। अब हम चलते हैं कि जो माइंडसेट है, माइंडसेट जो है वो टू टाइप्स का होता है, विनर माइंडसेट एंड लूजर माइंडसेट। जो विनर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। आप कुछ भी उनको बोलो, कोई ट्रेनिंग है, मीटिंग है, कुछ भी, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। कोई बड़ा है, आज भी हम सीख रहे हैं, मैं आज भी सीखती हूँ, किसी छोटे बच्चे से भी हम कई बार कुछ सीखते हैं। वो सीखने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा क्या है, जो लूजर माइंडसेट वाले, वो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। आज ऐसा हो गया, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि फोन में नेटवर्क खत्म हो गया, या रेंज में हम लोग, मतलब कुछ भी वो बहाना बनाएंगे। जो विनर माइंडसेट वाले हैं वो रिजेक्शन को कभी पर्सनल, मतलब हमने प्लान किया, किसी को हमने प्लान बताया, किसी ने मना कर दिया, तो हम उसको पर्सनली नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो दूसरा आ जाएगा। और जो लूजर माइंडसेट वाले हैं वो हमेशा ही कंपैरिजन करते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये ऐसा वो वैसा। और जो विनर माइंडसेट है वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है कि आज हम इसमें क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हमें करना तो वही है,
लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसके बारे में सोचते हैं। और जो लूजर माइंडसेट है वो जल्दी से गिव अप कर देता है। वो सोचते हैं कि हमने आज ही किया, आज ही मैंने सप्लीमेंट खाया, जादू की छड़ी घुमाई और मैं ठीक हो गया। तो ऐसा तो कभी होता नहीं। जब वो ठीक ऐसा नहीं होता है तो वो गिव अप कर देते हैं। विनर जो माइंडसेट है वो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहने का मतलब क्या है कि कितने भी बड़ी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम सुन के उसको एनालाइज करते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वो प्रॉब्लम को मतलब ज्यादा दिमाग में नहीं रखते, वो सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ ध्यान देते हैं। उसके बाद वो जो लूजर माइंडसेट है वो कैसे होता है, वो नेगेटिव लोगों के इफेक्ट में रहते हैं। आपने किसी को प्लान बताया, कल को वो दूसरे को बताएगा, फिर वो तीसरा उसको कुछ बोल देगा कि यहाँ तो ऐसा होता है, यहाँ फ्रॉड हो जाता है। तो मतलब वो चीजें वो उनके माइंड में रहती हैं। तो अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने कौन सा माइंडसेट रखना है, लूजर माइंडसेट रखना है या विनर माइंडसेट रखना है। जो जिसका माइंडसेट जैसा होगा वो वैसा ही बन जाएगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही हो जाता है। पावर ऑफ राइट थिंकिंग है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। नेपोलियन हिल जो कि एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं, मतलब उनकी आपको यूट्यूब्स पे काफी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी और बुक्स उनकी मिल जाती हैं। तो वो कहते हैं कि वट एवर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। कि अगर आपके माइंड ने जो चीज सोची और उस पर बिलीव किया, वो चीज हो जाती है। और अगर आप सोचेंगे कुछ और, आज सोचेंगे मैं ये कर लूं, सुबह सोचा ऐसा कर लेते हैं, शाम को सोचा नहीं नहीं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा। तो जैसा आप माइंडसेट रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव सब कुछ होगा। वैसा ही एक और आपका बनता चला जाता है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हो। बिजनेस पहले हमारे माइंड में, कोई भी हम काम करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में वो बात आती है, फिर ही हम उसको करने के लिए स्टेप उठाते हैं और फिर उसके बाद वो ग्रो होता है। आप पॉजिटिव इनपुट दोगे, पॉजिटिव सोचोगे हर चीज में, तो आपको पावरफुल आउटपुट मिलेंगे, मतलब रिजल्ट्स जो है बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। और माइंडसेट बदल लोगे तो इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली बदलती चली जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या है? लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि हम बॉस बन जाएं, सबको सिर्फ अपने ऑर्डर देते रहें कि ऐसा करो, आपने ये नहीं किया। ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल बनो कि जो मैं कर रहा हूं वो आपको भी करना है। एग्जाम्पल बनेंगे तो असली लीडर कौन होता है? वो नहीं होता कि जो ऑर्डर देके लोगों को जबरदस्ती अपने पीछे खींचे। असली लीडर वो होता है कि जिसके पीछे लोग जो हैं वो खुद चलना चाहें, कि ये अच्छा है, मुझे इसके पीछे चलना चाहिए। अब मैं आपको कुछ क्वालिटीज बताना चाहूंगी कि जो लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज हैं, आपको कैसा लीडर बनना है। पहली बात की विजनरी सोच होनी चाहिए। मतलब आप लॉन्ग टर्म सोचें कि इसमें हमें क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम में भी डायरेक्शंस जो है वो दें। दूसरा क्या है, जो लीडर होता है वो क्लियर कम्युनिकेशन करता है। जो अच्छा लीडर होता है वो क्लियरली बात करता है और अपनी टीम में ऐसा सिस्टम देता है कि जो कि डुप्लीकेबल हो, मतलब कि जिसको लोग आसानी से डुप्लीकेट कर सकें। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब कोई लीडर जो है और उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप उसकी बात को कोई दूसरा समझेगा ही नहीं। जो अच्छा लीडर होता है, वो ट्रू लीडर जो है वो पहले खुद पे भरोसा करता है। जब हम खुद पे भरोसा करेंगे तो लोग हम पे भरोसा करेंगे, और जब लोग हम पे भरोसा करते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं, तो ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट से ही सारे काम होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है कि जो हम कहते हैं वो हमारे एक्शंस में दिखना चाहिए। वर्ड्स और एक्शन जो है वो सेम होने चाहिए। ये नहीं है कि मैं बोल तो कुछ रही हूँ और मैं अपोजिट ही कुछ कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आपको प्लान करना चाहिए और मैं खुद एक भी प्लान नहीं कर रही हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, जो लीडर होता है उसमें डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कि जो भी लीडर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अगर कुछ अच्छा हुआ है
तो उसका क्रेडिट भी वो टीम को दे, और कुछ अगर गलत टीम में हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले कि भाई ऐसा हुआ है। पॉजिटिव एटीट्यूड, जो अच्छा लीडर होता है वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए वो सॉल्यूशन ढूंढता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करता। नेक्स्ट है मोटिवेशनल पावर। मोटिवेशनल पावर का मतलब क्या है कि आप टीम को मोटिवेट करें और लोगों में होप जगाएं कि आप ऐसा कर सकते हैं या क्या हो सकता है, वो उसको बताए, मोटिवेट करें। लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है, कि आजकल लोग क्या है कि किसी को सुनना नहीं चाहते। अच्छा स्पीकर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिसनिंग स्किल भी होनी चाहिए। लोगों को पहले कि आप सामने वालों की प्रॉब्लम सुनोगे, तभी वो आप उसको एनालाइज करके सॉल्यूशन दे सकते हो। अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो आप कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते। नेक्स्ट जो है वो है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब रिलेशन बिल्डिंग। अब आपकी टीम में आपके रिलेशंस इतने अच्छे होने चाहिए कि टीम जो है वो खुल के बात कर सके, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपसे डिस्कस कर सकें। ये ना हो कि वो डर डर के बैठे रहें कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर मैंने बता दिया, या सर को पता चल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सी तोप चल जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलेशन आपके टीम के साथ अच्छे होने चाहिए ताकि वो इजीली आपको कोई भी बात शेयर कर सकें। अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर हो जाती है, अडेप्टेबिलिटी होता है कि किसी भी स्टेज पे हमें लगता है कि ये डायरेक्शन जो है वो यहां से जाके हमें लेफ्ट नहीं जाना था, राइट जाना चाहिए, तो वहां से हम अपना रास्ता चेंज करके लेफ्ट की बजाय राइट जा सकें, वो भी हमारे पास पावर होनी चाहिए। उसके बाद बहुत ही जरूरी जो एक क्वालिटी है वो है डिसिप्लिन। जो मोटिवेशन की हम बात कर रहे थे, मोटिवेशन जो है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो परमानेंट है। अब आप ये सोचें कि अगर मैंने सोचा है कि मैं जिम जाऊंगा और वर्कआउट करूंगा, तो ये एक मोटिवेशन, हमने जिम ज्वाइन करना है, एक मोटिवेशन है कि जिम जाएंगे और करेंगे। लेकिन डिसिप्लिन क्या है कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं डेली आधा घंटा वॉक करूंगी। अगर मैं रोज डेली आधा घंटा वॉक करूंगी तो धीरे 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 उसका रिजल्ट मुझे दिखेगा। तो रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट अगर हम डालेंगे तो एक बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आता है। लेकिन ये होगा कब? जब हम डिसिप्लिन के साथ उसको रेगुलर करेंगे। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भी वही है कि हमें मतलब निरंतर करते जाना है, डेली एक्शंस करने हैं, कोई भी काम लगातार करने का मतलब है कंसिस्टेंसी। और हम अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी को क्या करते हैं कि डेली एक्शन करें, कॉल्स करें, फॉलो अप करें, नया नया कुछ सीखें, हेल्थ सेशन जो है वो सेट करें लोगों के साथ, और जाके हेल्थ चेकअप करें, और जो टेस्टिमनीज हमारे साथ होती हैं वो भी हम लोगों से शेयर करें। अब मैं कुछ, अभी हमने बात की कि क्या क्वालिटीज लीडरशिप के लिए होनी जरूरी हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे सर ने बताया, कि कुछ सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, कि सक्सेस पानी है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करेंगे तो हमें जल्दी सफलता मिलेगी। सबसे पहले है कि हमारा जो गोल है वो बिल्कुल पिन पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। ये नहीं, अगर गोल क्लियर होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये नहीं है कि अभी मैं सोच रहा हूं कि मैंने फास्ट एड करना है, लास्ट आते आते पूरा महीना मैंने सोचते हुए निकाल दिया, लास्ट में सोचता हूँ यार छोड़ो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अपने गोल जो है वो बिल्कुल क्लियर करो और उन पे एक्शन करो। उनको सबसे पहले तो लिखिए। जब आप लिखते हैं तो आप उसको पढ़ते भी हैं, आंखें भी उसको देखती हैं, और वो एक क्लियर मतलब माइंड को एक नोटिस जाता है कि ये काम मुझे करना है। तो नेक्स्ट जो फर्स्ट हमारा ये है कि गोल जो है हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग विजन। हमारा जो विजन है वो बहुत ही मतलब कि हमारी जो डिजायर है बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, और बर्निंग डिजायर जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए। जब स्ट्रॉन्ग विजन होगा तभी हम काम करेंगे। सेल्फ बिलीफ, सबसे पहले तो अपने ऊपर भरोसा रखना है। जब हम अपने ऊपर भरोसा रखेंगे और लोग भी तभी हमारी बात का भरोसा करेंगे।
नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी भी सिचुएशन में आपको नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। किसी भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, अपने सीनियर से, टीममेट से डिस्कस कीजिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जितना भी हम डिसिप्लिन से काम करेंगे उतना ही हम जल्दी सफलता को पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से अगर हम लगातार काम करते हैं, कंसिस्टेंसी कहने को छोटा सा वर्ड है लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। जैसे कि आपने स्टोरी सुनी होगी, सबने ही सुनी है, खरगोश और कछुए की कहानी। कि खरगोश जो है वो तेज चलता है, सबको पता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो जब उनमें रेस लगी कि कौन पहले पहुंचेगा माइलस्टोन पे, तो खरगोश जो है वो चलता चलता रास्ते में जाके रुक गया थोड़ी सी पहले। शायद 5 मिनट की दूरी रही होगी कि मैं तो बहुत आगे हूं, रुक जाता हूं, मैं तो जीत ही जाऊंगा। लेकिन कछुआ जो है वो धीरे 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 चलता गया और खरगोश जो है वो वहां पे रेस्ट करता हुआ सो गया। तो जो कछुआ है वो धीरे 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 माइलस्टोन तक पहुंच गया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि धीरे धीरे में धीरे धीरे भी चलेंगे तो भी हमें चलते रहना है, रुकना नहीं है। अगर रुक जाएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क मतलब हम कहते हैं कि हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क सारा जरूरी नहीं है कि हार्ड वर्क करेंगे तभी आप सफल होंगे। अगर सिर्फ हार्ड वर्क से सफल होते तो जो मजदूर हैं या जो सारा दिन हार्ड वर्क करते हैं वो भी तो सफल हो सकते थे। आपने देखा है कि किसी ज्यादा मेहनती, मतलब जो कोई मजदूर है या कोई ऐसा है जो उसको सफल होते देखा है? मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा। अगर हम अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के साथ मिक्स कर लें, एक अपने वर्क को सही डायरेक्शन दे दें और कैसे उसको करना है वो सब कुछ हम देख लें और सीख लें, तो उसके साथ हमारे जो सफलता मिलने के चांसेस हैं वो कहीं गुना बढ़ जाते हैं। लर्निंग माइंडसेट। कि एक सफल लीडर, मतलब किसी को भी सफल होने के लिए लर्निंग माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। लर्निंग मोड में अगर आप रहेंगे तो हमेशा हम जो धीरे 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 सीखते जाएंगे। और जब हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं तो अपने अंदर हमारे इम्प्रूवमेंट होती है, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है, तो सबसे ज्यादा हम काम कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना सबसे बड़ा जो मैं कहती हूँ कि एक पॉइंट है जो हमें सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने बहुत से देखा है कि लेडीज हैं या जेंट्स हैं, कुछ लोग क्या है एक ही काम में सारा दिन दे देते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। जबकि अगर आप अगर हाउस वाइफ हैं, टाइम मैनेज करके चलें तो आप घर का काम टाइमली निपटा के भी टाइम निकाल सकती हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है सफलता के लिए वो है टाइम मैनेजमेंट। अपने टाइम को मैनेज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। फिर है फोकस। फोकस मतलब कि आपका फोकस होना चाहिए काम पे। ये नहीं है कि आप एक टाइम में चार चार चीजें सोच रहे हैं और कर एक भी नहीं रहे हैं। अगर आप फोकस करके एक चीज करेंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होगी और आपका जो गोल है वो जल्दी अचीव हो पाएगा। पेशेंस। पेशेंस क्या है? धैर्य रखना। कोई भी काम, क्योंकि कोई भी आपने देखा होगा कोई भी सफल लीडर जो है वो रातों रात सफल नहीं हुआ है। हमेशा सफलता पाने के लिए टाइम लगता है, उसमें पेशेंस। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक कोल माइन जैसे होता है कि डायमंड निकालते हैं। तो एक पर्सन ने उसमें खुदाई शुरू की। काफी खुदाई करने के बाद शायद से 1 किलोमीटर या कुछ रह गया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसने वहां पे वो थक गया और वहां पे छोड़ दिया। लेकिन जो नेक्स्ट नेक्स्ट जिस पर्सन ने उस खुदाई को शुरू किया, थोड़े टाइम बाद ही वहां से उसको वो डायमंड जो है वो मिल गए। तो अगर जो पहले वाला पर्सन है थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा सा काम और कर लेता तो वो वहां से सफलता पा सकता था, वो डायमंड्स को
निकाल सकता था, लेकिन उसने वहां पे अपना धैर्य जो है वो खो दिया और इसीलिए वो उनको नहीं पा सका। फिर है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो सफल होने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, कोई भी काम करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना पड़ेगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट है राइट एनवायरनमेंट। राइट एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि हमें अपने अच्छे जगह पे रहना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। राइट कंपनी भी आप इसको कह सकते हैं। कि आपने सुना होगा कि अगर आप 5 ड्रिंक करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं और आप ड्रिंक नहीं करते, आप 10 दिन बैठोगे तो 11वें दिन आप भी उनके साथ ड्रिंक करना शुरू कर दोगे। मतलब अगर 5 मूर्ख बैठे हैं तो छठे मूर्ख आप होंगे, और अगर आप 5 सफल लोगों के बीच बैठे हैं तो छठे सफल आप होंगे। तो हमें आसपास अपना माहौल भी देखना है कि हम कैसे माहौल में रहते हैं। अच्छे माहौल को चूज करें। नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि कभी भी हमें गिव अप नहीं करना है, कोशिश करते रहना है। कोशिश करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल जरूर हम मंजिल तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी। हमेशा धन्यवाद कीजिए, मतलब गॉड को, भगवान को। आप कुछ भी काम करते हैं, आपने आज मान लीजिए आज मैंने सोचा था कि एक प्लान करूंगा, वो प्लान हो गया, छोटी सी मेरे को एक वो हुआ कि मैंने प्लान किया, उसके लिए भी हमें भगवान को धन्यवाद देना है, यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। जब आप भगवान भी तो हमें देख रहे हैं ना डेली, तो वो भी हमें आशीर्वाद देंगे तो हम जल्दी सफल होंगे। तो ये थे 15 स्टेप्स सफलता के लिए, जो कि अ, मैंने आपको बताए। और इसके बाद मेरे पास एक और स्लाइड है। लोग फिर अब ये जो मैंने आपको बताए सफलता के सीक्रेट्स, वो आई थिंक सीक्रेट्स नहीं है, जितने भी हम लोग बैठे हैं सभी को ये पता थे ऑलरेडी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ नई चीज बताई। लेकिन वो चीजें पता होने के बावजूद लोग फेल क्यों हो जाते हैं, ये मैंने एक वो बनाया है। सबसे पहले इसमें रीजन क्या है कि जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। लोग सोचते हैं मैंने आज ही वेस्टेज ज्वाइन किया है और मुझे इसी मंथ में 1 लाख का पे आउट आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होगा कि हमें साथ साथ रिजल्ट मिल जाए। रिजल्ट लेने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम वो रिजल्ट जो है वो पा सकते हैं। ट्रेनिंग स्किप कर देते हैं। कोई भी ट्रेनिंग होती है, चाहे वो फिजिकल है या जूम पे है, तो लोग उसको स्किप कर देते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो जो बताएंगे वो तो हमें पहले से पता है, तो क्या करना है। फिर उसके बाद एक और रीजन है, रिजेक्शन से डरते हैं लोग। अपना प्लान या जो भी हम करते हैं, प्रोडक्ट शेयरिंग, वो लोगों से करते ही नहीं। क्यों? उनको डर लगता है कि अगर इसने मना कर दिया तो। अगर भाई मना कर दिया तो कोई बात नहीं, अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तो भी तो वो मना ही है, तभी कौन सा उसने प्रोडक्ट ले लिया। हम बात करेंगे तो शायद वो प्रोडक्ट हमारा ले ले, क्योंकि उससे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि अगर हम बात करेंगे तो शायद वो प्रोडक्ट ले ले। अगर जब हम बात ही नहीं करेंगे तब तो वो वैसे भी नहीं ले रहा है। कंपैरिजन करते हैं ज्यादा कि ये ऐसा कर रहा है, इसने ऐसा कर दिया, मेरे अपलाइन ने तो ऐसा किया था, उनका इतना पैसा आ रहा है। तो जो भी आ रहा है हमें भी आएगा, लेकिन कब आएगा? जब हम लगातार उस पर मेहनत करेंगे। मेहनत के साथ ही सभी काम होते हैं। प्री डिसाइड कर लेते हैं। प्री डिसाइड करने का मतलब क्या है? कि मैं किसी के घर प्लान करने गई, किसी को मैं प्रोडक्ट बताने गई, तो मैंने पहले ही माइंड में सोच लिया ये तो करेगा नहीं। तो हमें प्री डिसाइड नहीं करना है। अपनी बात हमें प्रॉपर वे से सबको बतानी है। वो उसका डिसीजन है कि वो यस करे या नो करे, लेकिन हमें प्री डिसाइड नहीं करना है। मे भी हो सकता है कि हम सोच रहे थे वो नहीं लेगा और वो प्रोडक्ट लेने के लिए हाँ कर दे, ऐसे भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो ये हमारी बात थी कि जो सीक्रेट हैं सक्सेस के वो क्या है, कैसे हम सफलता को पा सकते हैं, और लोग फेल क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में हमने बात की।
तो आज मैं एक और, क्योंकि मैं एक बिजनेस लेडी हूं इस टाइम पे, तो मैं आपको कुछ बिजनेस के बारे में बताना चाहूंगी कि कैसे हम 30,000 की रिटेलिंग से 70% बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, 30,000 जब आपने बिलिंग कराई, 30% ऑफ पे आपको रिटेल प्रॉफिट मिला। तो 30,000 का 30% आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बनता है 9,000। और जब आप बिलिंग करवाते हैं, इनवॉइस कराते हैं, तो प्रोडक्ट जो स्कीम है 10% फ्री वैल्यू का आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो 30,000 का 10% हमने लगा लिया, 3,000 रुपये। जब आप 30,000 की बिलिंग कर रहे हैं तो आप, मतलब सप्लीमेंट्स की बात कर रही हूं मैं, कि सप्लीमेंट्स में अगर आप 30,000 की बिलिंग करते हैं तो 1,000 PV हो जाता है। और हमारा जो फास्ट रेट है वो कितने पे हो जाता है? 300 PV पे। तो जैसे ही आपने 1,000 PV की बिलिंग की तो फास्ट रेट का वाउचर आपको मिलेगा 750 रुपीज का। और मैं आपको चेक की बात करूं, आपको मिनिमम, मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ, मैक्सिमम की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, 1,440 रुपये आपको पे आउट भी आएगा, चेक जो आएगा। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो है सीएनसी। सीएनसी 30,000 की अगर आप सीएनसी लेते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको 30,000 का प्रोडक्ट जो है वो वाउचर आ जाता है, मतलब प्रोडक्ट 30,000 एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तो 30,000 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम 1 मंथ की कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। तो 7,500 का आपको यहाँ पे प्रोडक्ट फ्री मिल गया। तो टोटल कैलकुलेशन हम इसकी करें तो ये अमाउंट बन जाता है 21,690। तो अब आप ये देखिए कि 30,000 हमने खर्च किए और 21,690 का हमने बेनिफिट उठा लिया। तो आई थिंक ये बहुत ही ग्रेट आइडिया है कि अपनी आप इससे क्या करेंगे, रिटेलिंग करेंगे तो रिटेल प्रॉफिट भी लेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा, पे आउट भी मिल रहा है, चेक भी मिल रहा है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें ये करना चाहिए और ये इजीली हो सकता है। और ये होगा कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप मशीन का यूज कीजिए, आप आइदर बीएमआई या फुल बॉडी स्कैनर, आपके पास जो भी है, या नहीं है तो जो भी आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग सूटेबल लगता है आप वो मशीन लीजिए। जो हमारी फुल बॉडी स्कैनर है वो 40+ टेस्ट करती है, और बीएमआई जो मशीन है वो भी 20+ चेक, मतलब टेस्ट हमारे करती है। और टेस्ट का प्राइस आप रख सकते हैं 300 या 500, वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है या कहाँ पे आप करना चाह रहे हैं। तो अगर हम हेल्थ चेकअप करते हैं, मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, तो हम 500, अगर तो हम लोकल की लोग हमारे पास चल के आ रहे हैं तो हम 300 रुपीज लेते हैं। हम बाहर जाके करते हैं 500, क्योंकि आने जाने का एक्सपेंस भी उसमें होता है। तो हम 500 रुपीज लेते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारी जो इंस्टेंट मनी है, मतलब हमें एक्टिव इनकम आ जाती है। और जब आप चेकअप करके लोगों को रिजल्ट बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम्स जो है वो स्कैन हुई हैं, तो लोग जो है वो रिजल्ट पे ट्रस्ट दिखाते हैं और सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। तो जब वो सप्लीमेंट्स लेंगे तो आपकी जो आईडी, अगर आप उनको चाहते हैं कि वो, मतलब बंदे से बात करके पता चल जाता है कि वो बिजनेस करना चाहता है या नहीं। अगर वो करना चाहता है तो आप उनको आईडी लगा के डीपी पे भी दे सकते हैं। और अगर नहीं, आपको लगता है कि नहीं करेगा, तो आपने क्या करना है, वो उनको रिटेल में 5-7% डिस्काउंट देके भी आप उनको वो सप्लीमेंट्स जो है वो दे सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम कहाँ से आएगी, हेल्थ चेकअप से आ जाएगी। और जो लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो, हो सकता है कि इन फ्यूचर हमारे, मतलब लीडर भी बन जाएं, वो धीरे धीरे इसको समझें और काम करना शुरू कर दें, वो अपनी मशीन्स परचेज करें, और ऐसे हमारा जो है वो सर्कल बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले मशीन देखिए, अगर आपके पास है तो लीजिए, या आपकी नियर बाय अपलाइन के पास या किसी लीडर के पास है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। हेल्थ चेकअप करो और हेल्थ चेकअप करवाओ, यही इसको करने का सबसे बड़ा मंत्र है। थैंक यू। तो मैं अब चाहूंगी कि अभिनव सर आगे की जो प्रक्रिया है वो देखें। ओवर टू यू सर।
ओके मैम, आपने जैसे कि बताया, मैं चाहूंगा कि आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जी राइट, सर। क्योंकि आपने तो प्रेजेंटेशन ही बना के जो है, ये तो 9:40 पे भी जो है हुए नहीं, अभी आपका खत्म हो गया। प्रेजेंटेशन आप बंद कर दीजिए, मैं चाहूंगा कि आप सामने आ जाइए। ओके। ओके सर। यस, ओके, थैंक यू। आपने जैसे बताया कि आप जो है, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। मेन चीज जो थी कि आपने क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें जो है हम लोगों को जो है लेट कर सकती हैं, जो जी। चीज आपके द्वारा पता चला। और आपने बताया कि 30,000 के पीछे बेनिफिट जो बताया, और मैं भी देख के ये हैरान था बहुत, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एज अ डीएलसीपी जो है ओनर हैं और डीएलसीपी जी। को जो है आप रन कर रहे हैं। तो आप, और एज अ बिजनेस आपने बोला कि मैं बिजनेस मैन हूँ, मेरे को पता है कि भाई किस तरीके से जो है मैं ये कर रही हूँ। राइट। जी। तो ये जो आप ऑफर्स वगैरह होती हैं, तो आप किसी को भी जब देते हैं, तो आप देते हैं, पर्सनली मैं आपकी बात कर रहा हूँ। राइट। जी तो आप जब देते हैं और वो ज्वाइन नहीं करना चाहता फॉर एग्जाम्पल, तो आप किस रेट पे देते हैं? सर, मैं तो जैसे कि अगर एमआरपी है 865, तो 850 का दे दिया। ओके। कोई ज्यादा ही है कि अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो मतलब 800 का दे दिया। मतलब 5-10% से ज्यादा मैं डिस्काउंट किसी को भी नहीं देती। 5-10%? 5%। हाँ जी। 5% मतलब इतना डिस्काउंट देते हैं, ओके। जी। और आपने एक पॉइंट और बताया था कि हमको लगता है कि वो अगले वाला जो है इंटरेस्ट ले रहा है, तो हम उसकी ज्वाइनिंग लगा देते हैं। जी। राइट। तो इस तरीके से आप जजमेंट कैसे करते हैं अगले वाले? सर देखो कि वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है, ये पता चल जाता है। एक दो बार जब हम बात करते हैं तो बंदे क्या इंटरेस्ट की मशीन कैसे यूज करते हैं, मतलब वो अपने कुछ क्वेश्चंस हमारे आगे रखता है। तो उससे पता चल जाता है कि वो क्या करना चाहता है या उसके माइंड में क्या चल रहा है। ओके। अगर वो उस टाइम जो है, जैसे कि मैं कल पंजाब में था और मैं भी आज जस्ट जो है देहरादून में पहुंचा हूँ, तो जी। मेरा एक पर्सन आया वहां पर, उसने जो है चेकअप नहीं करवाया। राइट, बट उसके सामने जो है चेकअप हो रहे थे। बट उसने बोला कि आप वर्किंग कैसे करते हो, क्या एथिक्स होते हैं आपके वर्किंग के, किस तरीके से आप चेकिंग करते हो, वो देखने लगा उस चीज को। जी। तो फिर उसके बाद जो है, मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज का, तो मैंने क्या किया कि मेरे को जजमेंट हुई उससे कि भाई वो जो है वर्किंग, ये हो सकता है वो एनर्जेटिक पर्सन था। तो मैंने उसी टाइम जो है उससे वहीं पे आईडी नंबर वो ले लिया उसका, आधार कार्ड ले लिया, जी। जिससे मैंने उसको बोल दिया कि भाई मैं कल जाके जो है वहां पे ज्वाइनिंग लगा दूंगा। उसने मेरे से ये पूछा कि भाई आप जो है चेकअप के ऊपर क्या देते हो। तो मैंने बोला चेकअप के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। राइट, क्योंकि मैं ओपनली नहीं बताता उस चीज को। मैंने बोला कि आप अगर यहाँ पे इस चीज में ग्रुप में आप एड ऑन होते हैं, तो आप 2-4 महीने लगा के आप 20-20 हजार की इनकम ले सकते हो, किस तरीके से। हम्म। उसको थोड़ा सा रेफरेंस दिया, क्योंकि अभी तो एड ऑन हुआ नहीं है, उसने चेकअप भी नहीं करवाया। और अगर मैं उसको चेकअप के लिए बोलता, तो वो क्या है कि अगले चेकअप के लिए मेरे को जो है वो लेस करने के लिए बोल देता अपने चेकअप में ही। हाँ तो जी। मैंने जी। ये होता है ये, तो मैंने नहीं बोला उस चीज को। तो अब हम्म। क्या है कि उसकी आईडी लग के जो है उसको डिस्काउंट, उसको ये पता चल गया कि हम भी अगर दें तो किसी को हम एमआरपी पे दे सकते हैं। हाँ तो क्या जी। ये आप जो जैसे मेरे साथ हुआ है, क्या ये आपके साथ भी ऐसे ही होता है? होता है सर, बहुत बार हो जाता है। अच्छा, होता है ये, है ना? तो वही मैं सोच रहा था कि ये क्या मेरे साथ ही हो रहा है या औरों के साथ भी होता नहीं हो। सर, होता है कि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ दर्शक भी तो होते हैं उस टाइम वो पैसा भी नहीं खर्चना चाहते, जानना भी सब कुछ चाहते हैं। तो बिल्कुल वो तो सही बात मिलते ही है। हैं। जी। बिल्कुल। तो आज का प्रोग्राम जो है बहुत जबरदस्त रहा है यहाँ पर। और मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, शालिनी मैम की यहाँ पर जो है बहुत फास्टली यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। राइट, और उसके साथ साथ जो है चेकअप के ऊपर बहुत अच्छा कर रहे हैं। पंजाब में ये वर्किंग कर रहे हैं, इनका शिमला साइड जो है उनकी वर्किंग है। उसके बाद जो है अपना अभी जमटा साइड इनका वर्किंग है, राजगढ़ इस साइड जो है इनकी, यमुनानगर साइड। राइट, तो उस साइड इनकी वर्किंग है, जो कि बहुत जबरदस्त ग्रुप चल रहा है इनका। और यही है, चेकअप के ऊपर जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसके थ्रू जो है हम लोग अपना बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आज का बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। राइट, आपने पॉइंट्स भी बताए, वो 15-17 पॉइंट जो थे उसके वो आपने बताए। और उसके साथ साथ जो है आपने ये लास्ट में जरूर आपने अच्छा बताया कि फेल क्यों हो जाते हैं। तो ये भी हमको जो है जानना बहुत जरूरी है कि फेल क्यों होते हैं। राइट, कि जूम में आना जरूरी है, फिजिकल मीटिंग में आना जरूरी है या नहीं जरूरी है।
तो यही है कि हम लोग इस प्रोग्राम्स में आते रहे, जिससे हम लोग सीखते रहे, नए नए व्यक्ति से सीखते रहे, नए नए लीडर से सीखते रहे, और हम लोग सीख के जो है आगे बढ़ पाए। तो शालिनी मैम, थैंक यू सो मच, आज का थैंक यू सेशन सर। बहुत अच्छा रहा। और ये वीडियो, ये रिकॉर्डिंग जो है आपको यूट्यूब पे मिलेगी, जिससे हम लोग और हम लोग इसको अपलोड करेंगे, जिससे और सभी जो जो नहीं आज आ पाए, वो लोग भी जो है यहाँ पर सीख पाए इसी वीडियो के थ्रू। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक विश यू वेल, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।